सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है मेरा और सृष्टिकर्ता का क्या संबंध है। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो संस्कृति है और जो ऋषि मुनियों ने इस चातुर्मास में जो उत्सव हमारे लिए बना है वो कितने व्यवस्थित हमारे जीवन उपयोगी है, वो हमें देखने जैसा है, सोचने जैसा है। आषाढ़ महीने में देवशनी एकादशी यानी भगवान सो जाते हैं। भगवान सो गए, वैसे सोते नहीं, लेकिन ऐसा कहा कि भगवान सो जाते हैं, तो हमें किसका सहारा लेना है? गुरु का। उसके बाद में गुरु पूर्णिमा आई, गुरु से आशीर्वाद दिया। गुरु ने कहा इस संसार में चढ़ उतार है, सुख दुख है, इसलिए जो शंकर भगवान है श्रावण महीने में हमने उनकी उपासना की, व्रत रखे, क्योंकि शंकर भगवान ही है जो परिवर्तन करते हैं और विनाश करते हैं। हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको विनाश करते हैं और उसको अच्छे के लिए परिवर्तन में ले जाते हैं। इसलिए व्रत करते हैं श्रावण महीने में। उसके बाद भाद्रपद महीना, सबसे पहले गणेश पूजा। जब शंकर भगवान और ऊपर प्रसन्न हुए गुरु कृपा से, तो गणेश जो है हम जानते हैं सुख करता दुख हरता। भगवान गणेश कैसे है कि सुख देने वाले हैं, सुख करने वाले हैं, दुख का हरण करने वाला है, दुखों को दूर ले जाने वाले हैं, इसलिए उनका पूजन करना है। ये सब होने के बाद जो पितृपक्ष है उसमें हम हमारे पूर्वज जो हो गए उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। ये सब होने के बाद अश्विन महीने में नवरात्र, माने माता जी की उपासना करना, इसलिए कि हमें ऐसी शक्ति दे कि हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर निंदा अहंकार और आहार के ऊपर जो हमारा संतुलन नहीं है वो बनाए रखने के लिए माता जी से शक्ति मांगना है। और भगवान के जो गुण है ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, और बाद में कहा है कि इसके साथ में जिसके जीवन में तेजस्विता है, तन्मयता है, तत्परता है, जागरूकता है, माने 10 चीजों का नाश करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करके ये 10 चीजें हमारे जीवन में लाना बहुत जरूरी है। और जिसके जीवन में ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य तेजस्विता तन्मयता तत्परता और जागरूकता आ गई है, वही शरद पूनम को मना सकता है। शरद का अर्थ ही है जिसके जीवन में शीतलता है। सुख दुख आने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई असर नहीं होता है। जो शीत है, शांत है स्वभाव से। नहीं तो आज हम देखते हैं हमारा दिल हम तेज रखते हैं और हमारा जो दिमाग है उसको हम बहुत गर्म रखते हैं, जबकि उसको शांत रखना है। तो ऐसा जो शीतल जिसके जीवन में है शीतलता, उसको जीवन में रम्यता, माने जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। रम्यता माने सदा हंसता रहता है, खेलता रहता है। और द माने दिव्यता, ऐसी जिसके जीवन में दिव्यता आई है, भव्यता आई है, जिसका जीवन बहुत ऊर्ध्वगामी बन गया है, वो क्या होता है? पूनम का मतलब पूर्ण रूप से नारायण और माधव का स्वरूप प्राप्त करता है। तो ये गुण हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन फिर दीपावली जैसा दीपोत्सव मना सकते हैं।
कहने मतलब ये है, हमें जो जीवन मिला है उसकी तरफ हमें देखने का दृष्टिकोण, जागरूकता लाना है। जीवन में तेजस्विता चाहिए, तन्मयता चाहिए, तत्परता चाहिए, जागरूकता चाहिए। फिर से कहूँगा, सब लोग हम सोचते हैं कि हम तो जागरूक है, लेकिन सही अर्थ में देखना है कि हम जागरूक हैं। हमें जो बताए गए ऋषि मुनियों ने, भगवान ने, हमारे पितरों ने जो हमें मार्ग दिया है, क्या हम उसे सही ढंग से पालन कर रहे हैं? ये हमें जागरूक सोचना है, तब जाके हम दीपोत्सव मना सकते हैं। आज मैंने अभी जो शरद पूर्णिमा गई है, शरद का फिर से कहूँगा, जिसके जीवन में शीतलता है, रम्यता है, दिव्यता है, वही शरद पूर्णिमा मना या ऐसा माना जाता है। तो हमारे जीवन में भी हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो कलयुग है परिवर्तनशील है और वो भी जरूरी है। तो ऐसे इसमें हमें सफलता मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।